हेलो दोस्त, दिवाली की अग्रिम बधाई या कहें शुभकामनाएं या कहें कि अगला साल आपके लिए खुशखबरी लेके आए दिवाली। लेकिन जो कैंडिडेट 68 है, यहाँ पे 62 हो गया है। और यहाँ पे कहें तो कैंडिडेट थोड़ा सा कम हो जाएंगे। यहाँ पे अगर कहेंगे तो करीब 28 कैंडिडेट को छोड़ के बाकी कैंडिडेटों को खुशखबरी मिल गया है। लेकिन अब जब जोड़ने लगेंगे तो 62, 68 और बाकी 96 जिनका रह गया था तो बच जाएगा जो कैंडिडेट उनका कुछ ना कुछ अभी चल रहा है। तो कहिएगा कि उल्टा पहेली क्यों चल रहा है, तो उल्टा पहेली ये चल रहा है कि लेवल 3, 5, 2 वालों को और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेवल 6 के लिए सीट पहले फिल किया जाएगा, जो नोटिफाई वैकेंसी है उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। हो सकता है कोई आरआरसी अपने हिसाब से करे, लेकिन चेन्नई तो अपने हिसाब से कर रहा है। स्टेशन मास्टर को पहले स्टेशन मास्टर बना देगा, ट्रेन चलवा देगा, उसके बाद ट्रेन चलाने के बाद यानी कहें सिग्नल से रिलेटेड जितने भी क्लियरेंस है करने के बाद लेवल 5 वाले को टाइपिंग के लिए लाएगा, गुड गार्ड्स को ट्रेन पे चढ़ने की बैठने की परमिशन देगा, बाकी आगे की प्रोसेस होगी। तो चलिए, इंतज़ार तो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन जिनके लिए बधाई है 68 कैंडिडेट को, उनके लिए शुभकामनाएँ हैं। हालांकि कटअप अभी नहीं आया है, कटअप आने में अभी टाइम लगेगा। हो सकता है 1-2 दिन में वेबसाइट पे आ जाए। तो चेन्नई का चल रहा है डिटेल, और इसमें हम पीडीएफ से थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट, मेरे पास पीडीएफ कहाँ। इस पीडीएफ से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन समझाने से पहले वेबसाइट पे जाना ज़रूरी है। और बिना वेबसाइट पे जाए हम कोई चीज़ बोले तो थोड़ा सही नहीं है। तो हमने ई बुक और पीडीएफ यहाँ पे पहले दिया था लोगों को, तो कोई लोग कह रहे थे कि इसका क्या काम है, 30 रुपये मेरे खर्च हो जाएंगे। आपके खर्च हो या ना हो, मुझे तो 30 रुपये की सेविंग करेंगे कि हर बार डाटा नहीं बनाना पड़े। मैं अपने पास ये चेन्नई का यहाँ से जब भी मर्जी करूँगा, जो हमने सोर्स से डाउनलोड करके और आपको दिखा दूंगा, हमारे वीडियो बनाने के लिए काम आएगा। तो चलिए इसको वेबसाइट पे चलते हैं, ओरिजिनल चेन्नई पे। तो चेन्नई पे हम वेबसाइट पे आएंगे तो हमारे पास एक खुशखबरी मिलेगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका सेकंड डीबी का लिस्ट आ चुका है। कुछ लोग कह रहे थे सेकंड डीबी भूल जाओ, कोई लोग कह रहे थे एडिशनल कैंडिडेट को जॉब नहीं देगा, रेलवे जॉब नहीं देना चाहता। लेकिन डिले हुआ है, इसलिए लोगों में थोड़ी सी लगती है, हमें भी फ्रस्ट्रेशन होता है और कोई आदमियों में भी हो सकती है। लेकिन रेलवे ने इस बार लेवल 6 के लिए सेकंड डीबी दे दिया है, एडिशनल कैंडिडेट को कॉल कर लिया है। हालांकि कटअप जारी नहीं है, इसको अगर ओपन करेंगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगा। 1 मिनट, लिस्ट हम कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ से ले लीजिए। 62 लोगों का कैंडिडेट है। 1 मिनट, इसमें डाउनलोड का इशू है कुछ, एक बार मैं टेलीग्राम से ले लेता हूँ आपके लिए। कहीं से ले लीजिए, कैंडिडेट को तो पहले ही पता होता है कि कहाँ चल रहा है। तो रेलवे लाइव के ग्रुप में हम आ जाएंगे। यहाँ भी कई लोग कर रहे थे, थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया वीडियो बनाने में, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लिस्ट आ जाएगी। लेकिन लिस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पीडीएफ जिसमें हमें बात करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो लोग कैंडिडेट हैं उनको रोल नंबर के हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो कैंडिडेट रिजेक्शन और वगैरह बच्चे हैं, उनका शॉर्ट फिल, मेडिकल स्टैंडर्ड फिल वगैरह के स्थान पे 68 लोगों को पैनल में शामिल किया गया है। इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट भी दे दिया है, 31/10 को जाना है। और 31/10 बहुत दूर नहीं है, दिवाली मनाइए और पहुंच जाइए। आज हो चुकी है आपकी 19/10, यानी 10-12 दिन बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सिग्नेचर वगैरह आपको पोर्टल पे अपलोड करना है। कैंडिडेट को पहले डॉक्यूमेंट भी बोला गया था कि डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। हालांकि यहाँ पे एक्चुअल डेट अगर चेंज होगा तो आपको एसएमएस से बताया जाएगा। शेड्यूल तो 31/10 का दिया है, और 10 दिन प्रायर आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो 10 दिन तो बचा ही नहीं है आपके पास, लिमिटेड है। ये कॉपी पेस्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लेटर होता है ई कॉल लेटर के लिए। उसके बाद आपको सारा चीज़ आपको पोर्टल पे अपलोड करना है, A4 साइज़ करके आपको उसकी सेट बना के लेके, जैसे पहले हुआ है सेम उसी तरह से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। आपका अगर सारा चीज़ सही रहा तो आपके लिए नौकरी इंतज़ार कर रही है, और आपको 68 कैंडिडेट को नौकरी मिल गया है 19/10 के डेट में। आप समझ लीजिए, आपको अब लेवल 5 का इंतज़ार नहीं करना है। तो अब सवाल उठेगा कि 96 लोगों का कब बचा था। अब ये सब सारा चीज़ें हम हटाते हैं। आपको अपनी अब पीडीएफ, 1 मिनट, तो अभी कटअप नहीं आया है, लेकिन अपनी पीडीएफ से हम देखेंगे। तो पहले का जो कटअप गया था स्टेशन मास्टर के लिए डीबी के लिए, वो गया था 74.61 120 में, और 100 में यूआर का गया था 62.17। अभी नया लिस्ट में क्या आया है, तो 14 पोस्ट खाली था और 14 ही कैंडिडेट यूआर के क्वालिफाई किए हैं, और सारे के सारे कैंडिडेट यूआर के 14 हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे तो 51 कटअप गया था आपका एसी का, और 51 के पे 6 के 6 कैंडिडेट अभी क्वालिफाई किए हैं, यानी
10 पोस्ट अभी खाली बच रहा था 96 के सीट के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे लिस्ट में 6 कैंडिडेट का है। उसी तरह एसी का 55.60 गया था 100 में से, तो अभी 6 किए हैं तो ये कट ऑफ नीचे आया होगा। उसके बाद 57 गया था ओबीसी का, 51 सीट भरना था 35 भरा है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए पहले 57.29 गया है 100 में से, तो उसमें से 60 पोस्ट भरा है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब इतना कट ऑफ गया तो इतना ही 68 लोगों को ही क्यों पैनल दिया गया। तो देखिए 68 लोग ऐसे हो गए हैं जिन्होंने पूरी तरह से अनफिट हो गए हों मेडिकल रिपोर्ट में, या अंडरटेकिंग नहीं दिए हैं, या उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो गया है। उसकी डिटेल हो सकता है वेबसाइट पे बाद में दे आरआरबी। यानी 96 में से 68 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका पूरी तरह से लिस्ट में से हट गया है नाम, उन्हीं को दिया जा रहा है। बाकी जो कैंडिडेट हैं 96 के मतलब 68 से 96 के बीच में जो कैंडिडेट हैं, जो बनते हैं 28 के आसपास, वो 28 कैंडिडेट को क्या है, इनका अभी या तो डीबी कंप्लीट नहीं हुआ, या मेडिकल में कोई इशू है, या टेम्पोररी अनफिट है, या कोई ऐसा डिसीजन पेंडिंग है जिस पे अथॉरिटी को डिसीजन लेना है कि बायोमेट्रिक का इशू है, वो कैसे वेरीफाई करें, किसी का और चीज़ें हो सकती है, वो सारे चीज़ों को करके तब ये 28 लोगों पर डिसीजन होगा। तो क्या अब सवाल उठता है कि जैसे ऐसे ही करते रहे तो क्या अगली बार में 28 लोगों के लिए पैनल दे देगा थर्ड, तब आगे की प्रोसेस होगी? तो ये तो लग रहा है लंबा प्रोसेस होते जा रहा है। 28 लोगों को अभी भी खाली है, तो 28 लोगों को कब देगा आरआरबी, लेवल 5 से रिजल्ट से पहले या बाद में? तो हमारे हिसाब से अब लग रहा है कि रेलवे लेवल 5 का रिजल्ट इसके बाद देगा। और चेन्नई के पास सफिशिएंट टाइम इसलिए था कि बाकी आरआरसी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और मेडिकल एग्जामिनेशन अभी चल ही रहा है, तो इनका रिजल्ट आ गया था, तो बाकी बचे हुए कैंडिडेट को भी बुला लिया जाए, जिससे लेवल 6 का काम तो एक हो जाए। तो इसको कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं मानिए कि सभी आरआरसी, जैसा कि हमने आपको थंबनेल में ही लिखा है कि सभी आरआरसी ऐसा ही करेगा, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑल आरआरसी सेम चीज़ें करेगा लेवल 5-2 के लिए। लेकिन चेन्नई में लग रहा था कि लेवल 5 का रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ के कैंडिडेट को इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी आरआरसी का अभी जैसे ही डिटेल आएगा हम लोग बात करेंगे। और साथ में ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे कि जितना पोस्ट है उतना अगर भरा जाए तो एक कैंडिडेट या विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छा है। मतलब अगर 68 लोगों को अभी भर दिया जाए, 28 को बिना वेट किए हुए, तो कम से कम ये तो है कि 68 लोग की खुशखबरी हो गई, लेवल 5 में उसका असर कम पड़ेगा, और जो भी है उनके लिए एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ रहे। तो चलिए ये सारा डिटेल है, और डिटेल के बाद फाइनली मैं उस कटअप से बोलूँगा कि जब भी ये PDF में अपडेट होगा तो मैं कटअप अपडेट कर दूंगा और वेबसाइट पे डाल दूंगा फिर से, क्योंकि इसमें लगेगा टाइम, थोड़ा सा मेहनत अपडेट करके। और साथ में एक चीज़ और ध्यान यहाँ पे रखना है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं उसकी कम्युनिटी बरकरार रहे, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, सारा टोटल ऐड करते जा रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।